नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। पूरे देश के साथ साथ जलपाईगुड़ी में भी जथा मर्यादा के साथ पालन हुआ 72तम प्रजातंत्र दिवस। इस दिन जलपाईगुड़ी टाउन क्लब मैदान में सुबह राष्ट्रीय तिरंगा फहराकर दिन का शुभारंभ किए जिला शासक मौमिता गोदारा। साथ में मौजूद थे पुलिस सुपर प्रदीप यादव सह अन्य अधिकारी के। राष्ट्रीय तिरंगा फहराने के बाद सम्मिलित वाहिनी की तरफ से उन्हें अभिनंदन भी व्यक्त किया गया। इस दिन साथ साथ सम्मिलित वाहिनी हॉर्स ऑफ फायर एवं कुछ कवाज देते हुए एक टैब्लो प्रदर्शन किए प्रजातंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। जानकारी मिलती है कि कोरोना परिस्थिति के कारण इस वर्ष 72तम प्रजातंत्र दिवस पर हर्षो उल्लास का कार्यक्रम नहीं रखा गया था, इसलिए दर्शकों की भी संख्या थी नाम मात्र। मैत्री और स्वाधीनता। दूसरी तरफ इस दिन जलपाईगुड़ी पौरसभा की तरफ से राष्ट्रीय तिरंगा फहराकर जथा मर्यादा के साथ 72तम प्रजातंत्र दिवस पालन किया गया। इस दिन ध्वजारोहण किए जलपाईगुड़ी पौरसभा के प्रशासक बोर्ड की चेयरपर्सन पापिया पाल। इसके बाद विभिन्न शहीदों की याद पर पुष्प प्रदान कर श्रद्धा अर्पण किया गया। इस दिन इस कार्यक्रम में उपस्थित थे जलपाईगुड़ी पौरसभा के पौर प्रशासक बोर्ड की चेयरपर्सन पापिया पाल, पौर प्रशासक मंडली के सदस्य संदीप महतो एवं पौरसभा के अधिकारिक विजय राय सह अन्य विशिष्ट व्यक्तिगण। इसके अतिरिक्त जलपाईगुड़ी तराई डुअर्स प्लांटेशन यूनियन की तरफ से स्टेशन बाजार संलग्न दलीय कार्यक्रम में राष्ट्रीय तिरंगा फहराकर प्रजातंत्र दिवस पालन किया गया। इस दिन राष्ट्रीय तिरंगा फहराए एसजेडीए चेयरमैन विजय चंद्र बर्मन एवं दलीय पताका फहराए सपन सरकार। केंद्रीय कृषि आइन बातिल की मांग को लेकर इस बार दिल्ली राजपथ की तरह जलपाईगुड़ी में भी ट्रैक्टर एवं लांगल लेकर सड़कों पर उतरे कृषक एवं श्रमिक। विभिन्न कृषक एवं श्रमिक नेताओं ने कृषि आइन बातिल की मांग को लेकर जुलूस निकाले। केंद्रीय सरकार का कृषक विरोधी 3 कृषि आइन बातिल करने की मांग सह नया विद्युत बिल बातिल की मांग को लेकर जलपाईगुड़ी में आंदोलनकारियों ने एक विशाल जुलूस निकाला। इस जुलूस का नेतृत्व किए CITU के नेता जियाउल आलम। CITU नेता जियाउल आलम कहते हैं कि देश से केंद्रीय कृषि आइन बातिल करूंगा या फिर नरेंद्र मोदी को हटाऊंगा। किसके स्वार्थ पूर्ति के लिए जन विरोधी यह कृषि आइन लाया है, इसको लेकर सवाल करते हैं जियाउल आलम। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रचंड ठंडक में 2 महीना से दिल्ली के राजपथ पर कृषक आंदोलन किए जा रहे हैं, फिर भी केंद्रीय सरकार की तरफ से इस समस्या पर कोई गंभीरता ही नहीं दिखाई दी जा रही है। दिल्लीते सरकारेर प्रतिबादे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा समस्त स्टेटेर হচ্ছে আমাদের কৃষি যারা কৃষক আছে কৃষকের ন্যায্য অধিকারের দাবিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের এই আন্দোলন কৃষি বিলের বিরুদ্ধে। সেই আন্দোলনকে সমর্থন করার জন্য জলপাইগুড়িতে বাম কংগ্রেস মিলিত চেষ্টায় আমরাও তাদের আন্দোলনের সামিল হতে চাই। সারা জলপাইগুড়ি ব্যাপী এই ট্রাক্টর র্যালি ঘুরবে। কতগুলো ট্রাক্টর নিয়ে? মোটামুটি 45 থেকে 50টা, তার বেশি ছাড়া কম হবে না। देश की प्रथम महिला टेबल टेनिस तारका के रूप में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हुई मोमा दास, और मोमा दास ने इस सम्मान का श्रेय दिया अपनी 1 वर्ष की कन्या अदिति को। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा मंगलवार रात में पद्मश्री सम्मान की बात सुनकर घर के समस्त व्यक्ति खुशी है। घर के सभी लोगों का कहना है कि घर में लक्ष्मी के रूप में आई है अदिति। उल्लेखनीय है कि 2019 साल में पुरुष टेबल टेनिस खिलाड़ी हिसाब से कमल शरद प्रथम पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हुए थे। यह प्रथम कोई महिला टेबल टेनिस में पद्मश्री से सम्मानित हुई। देश की होकर मोमा दास और भी खिताब पाना चाहती है। मोमा दास इससे पहले बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित हुई है, परंतु पद्मश्री सम्मान का मर्यादा अलग है। मोमा दास 2013 साल में सर्वोच्च क्रीड़ा पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित हुई थी।
2019 साल में राष्ट्रीय खेल जीतने के बाद 5 वर्षों तक चैंपियन रही मोमा दास। एक के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतती गई मोमा। 2018 साल में कॉमनवेल्थ गेम में भी विजयी हुई मोमा। इसके बाद 2020 साल में होने वाले ओलंपिक को निशाना की थी मोमा दास, परंतु कोरोना परिस्थिति के कारण नहीं हो पाया। कोरोना संकट के बाद फिर से टेबल टेनिस बोर्ड में आने की सोच ही रही थी मोमा दास कि इसी में आया पद्मश्री सम्मान की खबर। आत्मीय परिजन से लेकर खेलवाड़ साधारण मनुष्य सभी ने मोमा दास को बधाइयां दी है। फलस्वरूप मोमा दास का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया है। आने वाले दिनों में मोमा दास देश के होकर और भी खिताब जीतना चाहती है। একটু শখ মানে আনসার্টেন এরম মানে ভাবতে পারছি না, একটু চমকেই গেছিলাম। বাট এটা সত্যি কথা যে এটা একটা আরেকটা আমাকে অনেকটা দায়িত্ব বাড়িয়ে দিল যে দেশের জন্য আরও মেডেল আনার জন্য। তো খুব ভালো লাগছে। আর তার উপর লাস্ট ইয়ার এত খারাপ সময় গেছে, প্যান্ডেমিক চলেছে, কারণ 2019 ডিসেম্বর আমার বেবি হয়েছে। তারপর আফটার 6 মান্থস হয়ে যাওয়ার পর আমার স্টার্ট করার কথা ছিল, বাট সামহাও আমি করতে পারিনি। তো মেন্টালি একটু ডাউন হয়ে গেছিলাম। তাই জন্য এখন এই মানে অ্যাওয়ার্ডটা পাওয়ার পর আবার আমাকে মেন্টালি আমি খুব বুস্ট আপ হয়ে গেছি। অ্যান্ড আমি খুব তাড়াতাড়ি শীঘ্রই স্টার্ট করব। কোচেদের সাথেও কনসাল্ট করা হয়েছে কীভাবে শুরু করতে হবে, সেই জায়গায় ফেরত যেতে হবে। আর আমাকে তো গ্রাউন্ড রুট থেকে আবার শুরু করতে হবে, কারণ আমি এখন অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছি। কারণ আমার ফ্যামিলি খুব সাপোর্টিভ। নর্মালি আমার মানে আমার শ্বশুরবাড়ি বাপের বাড়ি দুটো ফ্যামিলি খুব সাপোর্টিভ। কারণ নর্মালি বলে বিয়ের পর মেয়েরা আর খেলতে পারে না, কিন্তু এরা একদমই নয়। আমার দুজনই ফ্যামিলি সাপোর্টিভ। এখনও ওরা বলে যাচ্ছে যে মেয়েকে আমরাই দেখবো, তুমি খেলা শুরু করো আর কতদিন এরমভাবে। কারণ আমি অনেকটা নিজে হেভিও হয়ে গেছি, তো আমারও একটু অস্বস্তি হচ্ছে। তো এখন আমার মেন লক্ষ্য হচ্ছে যে এই যে অ্যাওয়ার্ডটা দিয়েছে, আমার দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন আমি যা হোক করে তাড়াতাড়ি সব ঠিকঠাক হয়ে গেলে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আমি স্টার্ট করব। আর আমার মেয়ে খুব লাকি, সবাই বলছে, স্পেশালি ফ্যামিলির লোক। কারণ কালকে সকালবেলা 11:30টায় আমি জানতে পারি, আমাকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট মিনিস্ট্রি থেকে ফোন এসেছিলো, ইউ আর কনফার্মিং দিস অ্যাওয়ার্ড বলে। তো তারপরেই আমি বাড়িতে বললো তোমার মেয়ে তোমার জন্য খুব লাকি। তো এই অ্যাওয়ার্ডটা ওকেই ডেডিকেট করছি। আর ওই আমাকে আরও রাস্তা খুলে দিল যে তুমি এবার শুরু করো, নতুন করে শুরু করো। घर के मालिक की अनुपस्थिति में जलपाईगुड़ी पौरसभा के मोहंतपाड़ा इलाका में संजय घोष नामक एक व्यक्ति के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। घर के मालिक संजय घोष उस वक्त घर पर नहीं थे। वे अपने नजदीकी एक परिजन की मृत्यु पर परिवार वालों को लेकर दोमहनी गए थे। सोमवार घर वापस आकर देखते हैं कि घर की सारी वस्तुएं बिखरा पड़ा हुआ है। घर का दरवाजा एवं ताला टूटा हुआ था। संजय घोष की पत्नी जोईता घोष कहती है कि इस घटना में सोने की अलंकार, पीतल की वस्तुएं सह पीतल की मूर्ति एवं नगद रुपये चोरी हुई है। सूत्रों से जानकारी मिलती है कि जलपाईगुड़ी शहर के कुछ स्थानीय कम उम्र के लड़कों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। स्थानीय निवासियों द्वारा इस घटना को लेकर महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस की निगरानी बढ़ाने की मांग की गई थी। इस घटना के 24 घंटा बीतते न बीतते जलपाईगुड़ी कोतवाली का सफेद पोशाक पुलिस अभियान चलाकर चोरी हुए समस्त सामग्री बरामद करके एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की जानकारी मिलती है पुलिस सूत्रों से। पुलिस के इस काबिले तारीफ प्रदर्शन से स्थानीय लोगों के साथ साथ सभी में खुशी का माहौल है। জগন্নাথ দাসের প্রথম পক্ষ ভাই হচ্ছে উষা দাসের ভাই হচ্ছে মোহন, বোন হচ্ছে উষা দাসের জগন্নাথের মা। আচ্ছা, মানে জল খরচা করে এত জল আছে জগন্নাথ জয়দেব দাসের দ্বিতীয় পক্ষ সব আটটায়। হ্যাঁ, বাকি থাকবো আপনার তুমি কি করবা? এখন খাবো দাবো, মজা করবো, আনন্দ করবো। करीबन 1 महीना पहले तारापीठ में तारा मां की पूजा देने के बाद बीरभूम जिला तृणमूल सभापति अनुव्रत मंडल ने दावे किए थे कि इस बार तृणमूल 220 से 230 आसन पाएगा। और इस बार बीजेपी के राज्य सभापति दिलीप घोष तारा माता की पूजा करते हुए जानकारी दिए कि आसन्न विधानसभा निर्वाचन में बीजेपी कितना आसन प्राप्त कर पाएगा। मंगलवार सुबह सुबह तारापीठ मंदिर में उपस्थित हुए दिलीप घोष, वहां पर तारा माता की पूजा किया। उन्होंने पूजा देने के बाद पत्रकारों के सम्मुख होते हैं दिलीप घोष। पत्रकारों द्वारा सवाल उठा कि तारापीठ में तारा माता का पूजा करते हुए अनुव्रत मंडल ने दावी किया कि 220 से 230 आसन प्राप्त करेंगे आने वाले निर्वाचन में। और इस सवाल के जवाब में दिलीप घोष कहते हैं कि हर किसी को मांगने का अधिकार है। माँ जानती है कौन किस प्रकार का है, किसे क्या देना चाहिए, उन्हीं के ऊपर भरोसा करना चाहिए। साथ साथ दिलीप घोष यह भी कहते हैं कि बांग्ला में सुख शांति समृद्धि आए, हर व्यक्ति सुख शांति समृद्धि से रह पाए, बांग्ला का उन्नति हो,
बांग्ला के लोगों को बांग्ला छोड़कर जाना नहीं पड़े। इसके साथ साथ ही सवाल पूछे जाने पर कि बीजेपी आसन्न विधानसभा निर्वाचन में कितना आसन प्राप्त करेगा, इस सवाल का जवाब देते हुए दिलीप घोष कहते हैं कि इस बार 200 पार, अर्थात अनुव्रत मंडल ने दावी किया है कि 220 से 230 से, और इसी प्रकार दिलीप घोष दावी करते हैं कि 200 पार। और इन दो नेताओं के दावी में आसन्न विधानसभा निर्वाचन क्या परिणाम लाएगा, इसी की तरफ सबकी निगाहें टिकी हुई है। বাংলায় শান্তি আর সমৃদ্ধি আসুক, সবাই যেন শান্তি সুখে থাকতে পারে বাংলার মানুষ, সেই কামনা মায়ের কাছে করেছি। হিংসা দূর হোক, বাংলার উন্নতি হোক, বাংলার মানুষ যেন বাংলা ছেড়ে বাইরে না যায়, আমরা যেন শান্তিতে থাকতে পারি। আচ্ছা দাদা, অনুব্রত মণ্ডল মায়ের কাছে এসে বলেছিল 210 থেকে 230টা আসন চেয়েছে মায়ের কাছে, আপনি কি চাইছেন? সবার চাওয়ার অধিকার আছে, আমি ব্যক্তির চাইতে কিছু আসিনি, সময়ের জন্য চাইতে এসেছি। মা জানেন কে কীরকম কাকে কী দেবেন, তার উপরেই ভরসা করা উচিত। কতগুলো সিট আশা করছেন রাজ্যে? এবার 200 পার। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।